हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज जान लेते हैं नेक्स्ट 3 गैप कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर आपने पहला वीडियो पार्ट 1 का नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर फर्स्ट 3 कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन या पीरियोडिक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको सही से एनालिसिस करने के लिए एक डेफिनेट पीरियड होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो या कैलेंडर ईयर। टैक्स पर्पस के कारण हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हम फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, जो अप्रैल से मार्च तक होती है। अब जानते हैं अकाउंटिंग पीरियड की हमें क्या ज़रूरत है। जैसे आपको पहले बताया कि एक आइडेंटिकल पीरियड में अगर हम हर साल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रखेंगे तो इससे आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। इसके साथ ही सपोज हर साल अगर हम अपना ट्रेंड देखेंगे तो हमको पता चलेगी कि हमारे बिजनेस कहाँ जा रही है। सपोज हर साल जनवरी में हमारा प्रॉफिट है, लेकिन इस साल सपोज हमारा जनवरी में प्रॉफिट घट गया, तो हम ये करेक्टिव एक्शन एक ले सकते हैं और एक एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा इस साल प्रॉफिट क्यों घटा, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है और उसको सुधारने के लिए भी हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर सपोज हमारा एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारा एक्सपेंसेस अचानक से बढ़ गया, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसको भी हम बराबर से एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डुअलिटी या कह सकते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन की बराबर की इफेक्ट होती है इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन आप करें, उस ट्रांजैक्शन में आपका डेबिट और क्रेडिट साइड मैच करनी चाहिए, वरना आपका एंट्री गलत है। ये बिल्कुल एक तराजू जैसा है जहां दोनों साइड इक्वल है। आप इसे अकाउंटिंग इक्वेशन के नज़रिए से अगर देखें तो कह सकते हैं हर ट्रांजैक्शन में आपका एसेट साइड लायबिलिटी और कैपिटल के साथ मैच होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं इस कॉन्सेप्ट की हमें क्या ज़रूरत है। हमारी पूरी अकाउंटिंग की दुनिया, चाहे आपका जर्नल एंट्री हो या लेजर पोस्टिंग, सब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर होनी चाहिए, या कह सकते हैं फॉर एवरी ट्रांजैक्शन योर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की क्या खामियां हैं? ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मॉनिटरी चीज़ों को ही इम्पोर्टेंस देती है। नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट्स, चाहे वो बहुत ज़रूरी क्यों ना हो आपके बिजनेस के लिए, उसकी कोई भी जगह नहीं है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आपके खाते में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी चीज़ जिसका आप पैसों से नहीं तोल सकते, उसका कोई भी जगह नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई भी आइटम अगर आप खरीदते हैं तो उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनके ओरिजिनल कॉस्ट में एंट्री करना होता है, ना कि बस उनके एमआरपी पर। अब ओरिजिनल कॉस्ट का क्या मतलब है? ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है जब आप एक एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट को खरीद कर आपको काम पे लगाने के लिए आपको एडिशनल और कितना खर्चा करना पड़ता है, ये टोटल खर्चे को हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। यानी सपोज आप एक बस खरीदते हैं, उस बस के कॉस्ट सपोज है 50 लैक्स। जब आप एक बस खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ आपको बस की आउटर बॉडी ही मिलती है, आपको सीट्स, बाकी के एक्सेसरीज लगा हुआ नहीं मिलता है। इनको लगाने के लिए आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ता है। अब ये कॉस्ट भी काफ़ी होती है। सपोज जब आप एक बस को अपने एसेट दिखाएंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आपको सिर्फ बस की आउटर बॉडी की कॉस्ट नहीं शो करनी है, आपको बस की कॉस्ट प्लस एडिशनल खर्चा जो आपने किया, जैसे कि सीट्स, एसेसरीज को लेके, वो खर्चा भी आपको दिखाना है। जैसे कि बस का खर्चा है आपका 50 लैक्स, सीट्स वगैरह को खर्चा किया आपने 20 लैक्स, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 50 + 20 70 लैक्स ही शो करेंगे, ना कि बस 50 लैक्स। इस कॉन्सेप्ट की हमें क्या ज़रूरत है? इस कॉन्सेप्ट के कारण आपको एक आइटम का एक्चुअल प्राइस क्या है वो आपको जानने को मिलेगा, और इसके साथ ही आप अगर फ्यूचर का कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट की क्या खामियां हैं?
इस प्रिंसिपल के हिसाब से आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपने खाते में दिखा सकते हैं जिनका वैल्यू आप पैसों से हिसाब कर सकते हैं। इसके साथ ही ये कॉन्सेप्ट एसेट की प्रेजेंट वैल्यू नहीं शो करती। एक वक्त के बाद आपकी एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट कर सकती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, लेकिन इन चीज़ों का कोई भी जगह नहीं है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।